और अब बढ़ते खबरों में आगे तो कोरोना संकट के बीच पोस्ट कोविड समस्याएं लोगों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। पहले तो कोरोना ने सताया और अब मौत के मुंह से निकलने के बाद दूसरी बीमारियां परेशान कर रही हैं। ये परेशानियां सिर्फ यंगस्टर्स को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अब खासा परेशान कर रही है। पोस्ट कोविड में बच्चों को हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन फीवर, पेट में दर्द से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं। कोरोना से रिकवर होने के करीब 3 से 4 हफ्तों बाद बच्चों में इस तरह की परेशानियां देखने को मिल रही है। बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी कि MIS-C के लक्षण देखे जा रहे हैं। साथ ही अगर ब्लैक फंगस की भी बात करें तो ब्लैक फंगस और साइटोकाइन स्टॉर्म के केसेस उन लोगों में देखे जा रहे हैं जो कि कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में बढ़ते ब्लैक फंगस को लेकर 24 राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया है। एक तरफ कोरोना और इसके साइड इफेक्ट्स के केसेस बढ़ रहे हैं तो वहीं वैक्सीनेशन को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार और टीके की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा है और उसने केंद्र को फटकार लगाते हुए सवाल पूछ लिया है कि वैक्सीन पॉलिसी में आखिर क्या कुछ है। और वहीं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और दिल्ली से लेकर राजस्थान में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मामले हैं क्योंकि लगातार दूसरा मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कल का जो डाटा था 1044 केस थे, इसमें से कुछ लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं और कुछ की डेथ हो चुकी है। जो एक्टिव केसेज हैं वो लगभग 900 के आसपास कह सकते हैं। जो लोग ठीक हुए दोनों बता दीजिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाए। दिल्ली में कल जो था 1044 पेशेंट थे, जिसमें से 92 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 89 पेशेंट्स की अभी तक डेथ हुई नहीं। जो अभी तक जिनकी डेथ हुई है वो 89 है, 94 ठीक होकर घर जा चुके हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के लिए चरक भवन को डेडिकेटेड जो है घोषित किया था। इसमें IPD और OPD की सुविधाएं वहाँ पे लगातार चालू थी। IPD के जो शुरू में हमने 150 वार्ड में डेडिकेटेड वार्ड्स जो थे 150 बेड्स के वो डिक्लेयर किए थे। लेकिन मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अभी जैसे आज हमारे पास कुल अभी कल तक 503 मरीज आ चुके हैं म्यूकोरमाइकोसिस के। तो उनके वहाँ जो 150 की संख्या कम पड़ती थी तो उसके बाद हमने रेडियोथेरेपी के वार्ड्स हमारे SMS में बिल्डिंग में और कल ही हमने CT सर्जरी के वार्ड को घोषित करके इस तरह से हमने लगभग 500 डेडिकेटेड बेड्स के जो है म्यूकोरमाइकोसिस के अलग से वो सेपरेट कर दिए हैं। और OPD की सुविधा चरक भवन में सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उपलब्ध है। देखिए म्यूकोरमाइकोसिस जो है जो ये पेशेंट ट्रीट नहीं कराता, लेट स्टेज में आता है। स्टार्टिंग में तो ये खाली साइनसेस में और जो नेजल ENT कैविटी में इनमें होता है। उसके बाद फैलते फैलते ही यदि इसको ट्रीटमेंट नहीं कराएं, इसका ऑपरेशन नहीं कराएं तो ये आंखों में फैलते हुए ब्रेन में भी जा सकता है। और एक बार ब्रेन में जाने के बाद वो बहुत ही लाइलाज टाइप हो जाता है। तो इसलिए आम लोगों को इसको तुरंत जल्दी आके इसका इलाज करवाना चाहिए, इसकी सर्जरी करवानी चाहिए, इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो जहां अभी आपने देखा कि कोरोना की मार तो पहले से पूरा देश झेल रहा है और ऐसे में जो तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, खास तौर पर इसका असर सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि बच्चों पर हो सकता है। और यही वो मुख्य वजह है जिस वजह से लगातार तमाम राज्यों को ये हिदायतें दी जा रही हैं कि आप अपनी ओर से पहले से ही तैयारियां शुरू कर ले और पूरी करके रखें, ताकि जब तीसरी लहर आए तो उससे सीधे तौर पर निपटा जा सके और बच्चों पर कोई गहरा असर ना पड़े। और यही वो मुख्य वजह भी मानी जा रही है कि लगातार कोरोना को लेकर के या फिर ब्लैक फंगस को लेकर के पक्ष और विपक्ष भी लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रख रहा है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में वैक्सीन की कमी का ठीकरा अब केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है। वैक्सीन की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री ने क्या क्या कहा और तफसील से बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर अजीत श्रीवास्तव। रोनी के यूडी मॉल में इस समय काथू वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। सत्येंद्र जैन साहब भी हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। तो वैक्सीनेशन तमाम तरह से जो बातें हो रही हैं सर, अभी तक ये जो ड्राइव चल रहा है क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि जनता बड़ी खुश है इससे? देखिएगा, पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई दिल्ली में दिल्ली सरकार सबको फ्री लगाने को तैयार है। तो आप जितनी वैक्सीन है पहले तो राज्य सरकारों को दे दो ना, हम फ्री में लगा देंगे। अगर लगाने की कैपेसिटी हमारे पास ना हो तब दो ना। ग्लोबल टेंडर की भी आप लोग ने बात की थी, 7 तारीख तक निकाला, क्या कोई कंपनी आई नहीं आई अभी?
7 तारीख तक होगा ना। अभी कुछ आई नहीं आएगी अभी तक कोई नहीं है। क्या उम्मीद क्या लग रही है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कब तक चल पाएगा? देखिएगा, ये जब केंद्र सरकार चाहेगी तभी चल जाएगा। अभी वो चाह नहीं रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट कंपनियां कमा ले कुछ, तो प्राइवेट कंपनी को कमाने का मौका दे रहे हैं। क्योंकि जैन साहब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए कोवैक्सीन नहीं लगाई, सेकेंड डोज का समय निकल गया, जो एडिशनल समय है वो भी निकल गया, फिर हम क्या करेंगे? तो मैं बता तो रहा हूँ आपको, एक वैक्सीन 150 रुपये की है, जो केंद्र सरकार को 150 रुपये मिलती है, उसके अंदर भी उनको लगभग 30-40% का फायदा है। वही वैक्सीन राज्य सरकार को एक कंपनी 300 की दे रही है, एक कंपनी 400 को दे रही है, प्राइवेट को एक कंपनी 600 की दे रही है, एक कंपनी 1050 रुपये की दे रही है। तो अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका दिया गया है कि भाई आप 1 महीना 1.5 महीना खूब कमा लो। तो जिस हिसाब से बीजेपी है एलिगेशन लगा रही है रेमडेसिविर का स्कैम का लेकर, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, रेमडेसिविर तो क्या डिमांड खत्म हो गई, अभी तो वैक्सीन का घोटाला चल रहा है जो बीजेपी कर रही है। तो क्या लगता है कि अब उसकी आवाज़ आप लोग उठा रहे हैं? उठा तो रहे हैं, आपसे पूछ रहे, मैंने बता रहा हूँ, मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि घोटाला कर रहे हैं भाई। घोटाला ऐसा लगता है सामने आएगा? सामने सबको पता है, बताने की जरूरत क्या है, सामने कैसे लाएंगे? आप दिखा देना अपने टीवी पे, सबको पता लग जाएगा। चलिए, तो ये थे सत्येंद्र जैन साहब, जिनका साथों पे कहना है कि लगातार जिस हिसाब से स्कैम हो रहा है, ये स्कैम के जरिए ही ये पूरा बीजेपी कर रही है, और हम सेंटर से लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम जो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है जनता को दिल्ली की, वो वैक्सीनेशन मुहैया कराए। कैमरामैन परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर।